मुन्नी ने अपने स्कूल के टूटे हुए सैंडल अपने पापा को दिए और उनसे सिलवाने के लिए कहा। मुन्नी के पिता ने अपने बेटे चुन्नू को सब्जी लाने के लिए पैसे दिए और बचे हुए पैसों से सैंडल सिलवाने के लिए बाजार भेज दिया। चुन्नू ने सबसे पहले अपनी छोटी बहन के सैंडल सिलवाए और उन्हें दुकान के बाहर रखकर अंदर सब्जी खरीदने लगा। तभी एक कबाड़ी वाला मुन्नी के सैंडल को कचरा समझकर अपनी गाड़ी में डालकर ले गया। जब चुन्नू दुकान से बाहर आया तो उसने देखा कि मुन्नी के सैंडल वहाँ नहीं थे। वह इधर उधर सब्जियों की टोकरियां हटाकर सैंडल ढूंढने लगा, जिससे सारी सब्जियां जमीन पर गिर गई। यह देखकर दुकानदार गुस्सा हो गया और चुन्नू को डांटते हुए मारने के लिए दौड़ा। डर के मारे चुन्नू किसी तरह भागकर घर पहुंच गया। घर आकर मुन्नी अपने सैंडल मांगने लगी। चुन्नू ने रोते हुए बताया कि सब्जी खरीदते समय सैंडल खो गए। यह सुनकर मुन्नी रो पड़ी। मुन्नी को रोता देखकर चुन्नू फिर से बाजार गया और बहुत ढूंढा, लेकिन सैंडल नहीं मिले। अगले दिन मुन्नी को स्कूल जाना था, इसलिए चुन्नू ने अपने जूते उसे पहनाए और स्कूल भेज दिया। प्रार्थना के समय मुन्नी ने देखा कि उसके जूते बाकी बच्चों के जूतों से बहुत ज्यादा गंदे थे। छुट्टी होते ही मुन्नी तेजी से भागने लगी, क्योंकि चुन्नू को स्कूल जाने के लिए जूतों की जरूरत थी। रास्ते में चुन्नू उसका इंतजार कर रहा था। मुन्नी ने तुरंत जूते उतारकर उसे दे दिए और चुन्नू जूते पहनकर अपने स्कूल चला गया। शाम को जब चुन्नू घर लौटा तो मुन्नी कपड़े धो रही थी। मुन्नी ने कहा, भैया आपके जूते बहुत गंदे हैं, उन्हें पहनकर मुझे स्कूल में बहुत शर्म आई। यह सुनकर दोनों भाई बहन ने मिलकर जूतों को रगड़ रगड़ कर धोया और सूखने रख दिया। रात को सोते समय मुन्नी की नींद खुली। बाहर तेज बारिश हो रही थी। उसने तुरंत चुन्नू को जगाकर कहा, भैया बारिश में जूते भीग जाएंगे, कल मेरा एग्जाम है। यह सुनकर चुन्नू तेज बारिश में भीगते हुए जूते अंदर ले आया। अगले दिन मुन्नी जूते पहनकर स्कूल चली गई। परीक्षा देते समय वह सोच रही थी कि कहीं भैया को जूते देने में देर न हो जाए, इसलिए उसने जल्दी जल्दी पेपर खत्म किया, कॉपी जमा की और घर की ओर दौड़ने लगी। भागते भागते उसका एक जूता पैर से निकलकर नाले में गिर गया और बहने लगा। मुन्नी रोते हुए जूते के पीछे भागी, लेकिन जूता नाले में एक पत्थर के नीचे फंस गया। मुन्नी फंसे जूते को देखकर रो रही थी। तभी वहां से गुजर रहे एक आदमी ने लकड़ी की मदद से जूता निकालकर उसे लौटा दिया। मुन्नी भागकर चुन्नू के पास पहुंची और तुरंत जूते उतारकर दे दिए। चुन्नू गुस्से में बोला, तूने जूते कहाँ गीले कर दिए? मुन्नी ने बताया कि जूते नाले में गिर गए थे। चुन्नू को स्कूल जाने में देर हो रही थी, इसलिए वह मुन्नी को डांटता हुआ भागकर स्कूल पहुंचा। वहां टीचर ने देर से आने पर उसे घर वापस जाने को कहा। चुन्नू रोने लगा तो टीचर ने उसे क्लास में जाने की अनुमति दे दी। क्लास में मैडम सभी बच्चों का टेस्ट रिजल्ट बांट रही थी। चुन्नू पूरी कक्षा में पहला आया था, इसलिए इनाम के तौर पर मैडम ने उसे एक पेन दिया। छुट्टी के बाद चुन्नू घर आया और मुन्नी पर गुस्सा करने के कारण उसे मनाने के लिए वह पेन उसे दे दिया। पेन देखकर मुन्नी बहुत खुश हुई। अगले दिन स्कूल की प्रार्थना के समय मुन्नी ने देखा कि एक लड़की उसकी खोई हुई सैंडल पहने हुए है। छुट्टी के बाद मुन्नी उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंची। फिर वह घर लौटकर चुन्नू को अपने साथ ले आई, ताकि दोनों मिलकर सैंडल वापस मांग सकें। लेकिन वहां उन्होंने देखा कि उस लड़की के पिता अंधे हैं और फिर भी वे अपनी बेटी को स्कूल भेजते हैं। यह देखकर दोनों उदास होकर बिना सैंडल लिए घर लौट आए। अगले दिन चुन्नू स्कूल गया तो देखा कि पीटी सर दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों के नाम लिख रहे थे। बोर्ड पर लिखा था कि तीसरा आने वाले को इनाम में जूते मिलेंगे। यह देखकर चुन्नू पीटी सर के पास गया, ताकि वह अपनी छोटी बहन के लिए जूते जीत सके। लेकिन सर ने बताया कि सूची भर चुकी है। अब सवाल यह है, क्या चुन्नू अपनी छोटी बहन के लिए जूते खरीद पाएगा? यह जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।